बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। और दिल की गहराइयों से आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं और अल्लाह ताला तमाम लोगों को बहुत खुशियां दें, आमीन सुम आमीन। और हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। और 21 महमूद, यस, प्रोग्राम के आगाज़ में एक तसलसल में ही मैं बोल देती हूँ कि 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। उसके अलावा जी फेसबुक पेज पीटीवी होम का ऑफिशियल, जिस पे वीडियो टीज़र दे दिया। और आज का भी प्रोग्राम बहुत हमेशा की तरह ख़ास, क्योंकि सैटरडे के रोज़ आपकी मुलाकात होती है आपके फेवरेट वीकेंड एट होम के फैमिली मेम्बर्स से। और गेस्ट आवर में जी आज हम अपनी जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपनी मखसूस फील्ड में, स्पोर्ट्स में, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान में रह के महदूद वसाइल में किस तरीके से अपनी एक जगह बनाई है, उस हवाले से बातचीत करेंगे। सो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। जल्दी से आपकी मुलाकात जी करवाएंगे हमारी जो स्पेशल स्टार शेफ़ हैं प्रोग्राम में। वीकेंड एट होम में पहली बार आ रही हैं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में पहली दफ़ा एंट्री है, लेकिन प्राइवेट बड़े कुकिंग चैनल्स पे आप इनको देखते हैं, इनको पसंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ वजीहा तारिक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदस, क्या हाल है आपका? वालेकुम थैंक अस्सलाम। यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर हैविंग हियर, सो थैंक यू सो मच। नहीं, द प्लेजर इज ऑल आवर्स। थैंक यू सो मच। और अमेजिंग आप लग भी रही Thank you हैं। so बनने क्या वाला है ये बताइएगा। अच्छा, आप लोगों को तो पता है कि मैं हमेशा जो है रिवायतों के सिलसिले को जारी रखती हूँ, तो आज भी रिवायतों के सिलसिले को जारी रखते हुए मैं बना रही हूँ चने भटूरे, जो कि लाहौरी चने भटूरे हैं और बहुत ही ऑथेंटिक वे में कैसे बनते हैं वो बनाना बताऊंगी। और साथ काजू कतली, जो गुजरांवाला की बहुत ही सौगात है, खास गुजरांवाला की काजू बर्फी है जो काजू कतली से कहा जाता है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, बर्फी बना लेंगी आप? बिल्कुल, ये हम गुजरांवाला में बहुत ज्यादा खाई जाती है, तो काजू कतली कहा जाता है, लेकिन होती है काजू की एक बर्फी है। बिल्कुल। एंड इट्स अदरवाइज आप जाएं बड़ी बड़ी शॉप्स पे तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आज घर में कैसे आप लोग ऑथेंटिक वे में कैसे बनाएंगे आज वो बताऊंगी। और जो सबसे मेन हमारा जो आज का एलिमेंट है वो चने भटूरे, क्योंकि इसकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी। मैंने पहले अपने शोज में बनाना बताए थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैंने कोशिश की है कि मैं फिर से इस रेसिपी को आप लोगों के सामने जो है वो लेकर आऊं। बिल्कुल। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आने वाली हैं, उनके लिए स्पेशल इंतजाम होना चाहिए। वो हमेशा सादिया शिकायत करती है कि रेसिपी मेरे सेगमेंट में और खाना खिलाना एंड वाले सेगमेंट में, तो आज हमने टेस्ट जरूर करवाना है। अच्छा जी, विदाउट एंड आप शुरू करें जी काम। अच्छा जी, विदाउट एनी फर्दर डिले, मेरी और आपकी फेवरेट वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर, द वेरी टैलेंटेड एंड द स्टनिंग सादिया अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुक एट यू, ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा जी, हमने कहा ना आज एंट्री भी होनी चाहिए, जरा हम दिखाएं अपना सेट भी और हम अपना ड्रेस भी दिखाएं, ये बड़ा जरूरी है दिखाना। Look at you, you look gorgeous as always. आप ये ना करें प्लीज, बैठे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आज काजू कतली बन रहा है और क्या बन रहे हैं, सॉरी, चने भटूरे बन रहे हैं। वाह, जबरदस्त। और वजीहा, you are my favorite. थैंक यू सो मच। है ना, आई लव हर एनर्जी माशाल्लाह से। Yes. इतनी उछल के और खुशी से कह रही हैं कि मैं चने भटूरे बना रही हूँ। पता वजीहा के साथ तो है अक्सर शोज पे डिफरेंट जगह पे मुलाकात होती रहती है। इनकी जो पेरेंट्स है ना, दे आर सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई मस्ट से। वो इतने प्यार से मिलते हैं, इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं, और वो कहते हैं तरबियत अपना आप दिखाती है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। इतने अच्छे पेरेंट्स हो ना, तो इतनी अच्छी बेटी। थैंक यू सो मच। नहीं, और वजिया हैज गॉट सच अ पॉजिटिव वाइब कि मैं पहली बार अभी इनसे मिली हूँ स्टूडियो में, तो आई फेल्ट द पॉजिटिविटी। माशाल्लाह, जीती रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पॉजिटिव वाइब की तो बात हम कर रहे हैं, अब सितारे क्या कहने वाले हैं ये बताइएगा। जैसे मैंने भी बात की थी पॉजिटिविटी की, ठीक है, तो इस वक्त में जो प्लैनेट्स भी चल रहे हैं ना, पॉजिटिव तो है, बड़े इमोशनल है। अच्छा, ओके। बड़े इमोशनल, ये जो वीक होगा बड़ा इमोशनल रहेगा। उसकी वजह ये है, इसको हम कहते हैं क्लोज कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स। थोड़ी सी जरा एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज की बात कर रही हूं ना, जरा थोड़ी है जान के मुश्किल लैंग्वेज की इस्तेमाल नहीं, एक्चुअली होता कुछ ऐसा है कि मेरा दिल करता है कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा जरा लोगों को एजुकेट भी किया जाए, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर, ये एक कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई तुक्केबाजी हो या कुछ हो। ये प्रॉपर एक ऐसी फील्ड है जो कि इसको मैं कहती हूँ कि मैथमेटिकल प्लस साइंस है। ठीक है। अच्छा, इसमें दो प्लैनेट्स है जिसको मार्स वीनस कहते हैं, क्लोज कंजंक्शन में होते हैं। जब दो प्लैनेट्स क्लोज डिग्रीज में होते हैं, तो आगाज हम एरीज से करेंगे। एज ए सेट, थोड़ा सा जरा ये इमोशनल वीक रहेगा। इमोशनल इस तरह से होगा कि बहुत से लोग, खास तौर पे एरीज से जिस तरह मैंने बात शुरू की है जी, आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात रहेंगे इस पूरे ही हफ्ते में जहां आप थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह हर कोई मेरे अगेंस्ट है, और बहुत से लोग अपनी जॉब्स को लेकर थोड़ा सा ज़रा ऐसा लाहे अमल इख्तियार करें कि आप
कोई ऐसी बात ना कर जाए, कोई ऐसी चीज़ ना कर जाए जो आप पे फायर बैक हो। ठीक है। ठीक है, सो थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, चाहे वो आपके रिलेशंस हो, ख़ास तौर पे फिर जैसे मैंने कहा कि आप जो लोग जॉब या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं ना पहले बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, बिल्कुल। तो वो वाली ज़रा पॉलिसी को इख्तियार करें। यहाँ पे किसी भी तरह का फायर बैक आ सकता है। एरीज आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बाकी ओवरऑल थिंग्स आर फाइन। थोड़ा सा जहाँ पे एहतियात करनी है ज़रूर कीजिए, इमोशनल थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने इमोशनल पार्टनर से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत हाई होगा, शायद वो चीज़ ना मिल पाए तो ज़रा ऐसा लगेगा कि जिस तरह आई एम वेरी लोनली, तन्हाई का शिकार, ये चीज़ें रहेंगी। अदरवाइज थिंग्स आर फाइन। मैं फिर से कह रही ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर थोड़ा सा इमोशनली ज़रा थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। अब हमारा दूसरा ज़ोडिक साइन है जी टॉरस है जी। टॉरियंस आप लोगों के लिए अच्छे मामलात हैं, चीज़ों में बेहतरी आने वाली है। जो चीज़ें रुकी हुई थी, ज़रा लग रहा था डिस्टर्बेंस है, लेकिन चूंकि मैं बाबा के लिए इमोशनल वीक है, अगर कोई चीज़ें नहीं आती हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जाती है, तो आपको लगेगा कि यार एकदम से कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगी। यस, कमिंग वीक और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इस हफ्ते में आपको तो सेट बैक मिल सकता है, ख़ासतौर पे उन लोगों को जिनके कोई लिटिगेशंस हैं, अदालती मामलात हैं, या अगर आपका खुदा ना खास्ता कोई पंगा, कोई मामला जिस तरह होता नहीं, हमने कोई टैक्सेशन पेपर वर्क जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कीजिए, केयरफुल रहिए। अपने डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क इस टाइप की चीज़ों में ज़रा एहतियात कीजिए। और ये जिनको खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें मैं अक्सर कहती हूँ पुराने हेल्थ इश्यूज़ कई दफ़ा वापस आते हैं, ट्रिगर करते हैं। जिनको बैक एक रहती है, कोई किडनी या कोई इस टाइप के इश्यूज़ या इन्फेक्शंस रहते हैं, वो थोड़े से आ सकते हैं। और अगर आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को देखा जाए तो यस, न्यू रिलेशन जो शादी मंगनी इस टाइप की चीज़ों में ज़रा जाना चाहते हैं, ज़रूर देखिए। इट्स अ गुड टाइम, हेल्दी टाइम, अच्छा है, बेहतर है। फिर आ जाते हैं जेमिनाइज। जेमिनाइज अच्छा है, बेहतरी का टाइम है। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ तक कि कोई नया घर, प्रॉपर्टी मैटर्स, इन चीज़ों में भी जानना चाहते हैं, अपने आप को इंगेज करना चाहते हैं, बिल्कुल आएगा। एक चीज़ जो आप लोगों के पुराने, जिसे हम कहते हैं यहाँ तक कि आपका कोई मुलाजमीन होते हैं घर के, आपके ऑफिस के, कोई भी अगर आप चेंज लेकर आते हैं या नहीं भी लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। सही। आप इमोशनल होके भी कर सकते हैं। एज आई सेड, इट्स अ इमोशनल वीक। आप इमोशनल होके करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि एवरीबडी इज़ नॉट सर्विंग मी वेल, मेरे साथ कोई अच्छा नहीं है, लॉयल नहीं है, शक को शुबहात बहुत ज़्यादा रहेंगे। उसकी बिना पे भी आ सकते हैं, या वाकई ही आपके जो आपके मुलाजमीन होते हैं उनमें चेंज आएगा। और अगर आप खुद कहीं मुलाजमत करते हैं तो यही फीलिंग आपकी अपने मालिकान के बारे में रहेगी, आप वहाँ पे भी कोई चेंज ले सकते हैं। और जिन लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ, यानी कि जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, कमिटेड होते हैं, थोड़े से वहाँ पे भी आप एक हद से ज़्यादा शकी, या उसको कहते हैं ना कि अच्छा यार पता नहीं लॉयल्टी है या नहीं है, रिलेशनशिप में जो थोड़े से शक व शुबहात होते हैं वो ज़रा चीज़ रहेगी। अदरवाइज थिंग्स आर फाइन, फेयर, ठीक है। ज़रा इसमें मैं कहूँगी ज़रा धीमे धीमे चलें, सही, ज़रा हौले हौले चलें, प्रॉब्लम्स में ना जाएं तो बेहतर है। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन है जी कैंसर। कैंसर आप लोगों के लिए अच्छे मामलात हैं, बेहतर मामलात हैं। आप लोगों को भी अपने जो जॉब्स या जहाँ पे भी आप कोई काम करते हैं, इवन आप कोई कारोबार भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अच्छे पैसे आने की उम्मीद बिल्कुल है, या जो डूबे हुए पैसे होते हैं वो भी मिलने की उम्मीद है। आपको यहाँ पे लोग लेट डाउन करने की बहुत कोशिश करेंगे, यहाँ तक एक फेक न्यूज़ नहीं बन जाती आपके खिलाफ, कॉन्स्पिरेसी इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। उससे एहतियात करने का एक ही तरीका है, या बचने का, जो मैं समझती हूँ कि कोशिश करें कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की कोशिश करें। जो टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग होते हैं उनसे बचने की कोशिश करें। यहाँ पे वैसे आप पे हकीकतें भी बहुत खुलेंगी। इट्स अ वेरी, मैं इसको से ट्रिकी टाइम कहती हूँ। ये जब हम बहुत इमोशनल हुए होते हैं ना, हम थोड़े से ट्रिकी भी हुए होते हैं। एनी हाउ जी, ये आपके लिए काफ़ी ट्रिकी टाइम होगा। रिलेशनशिप में भी आपके सामने बड़े लोग खुलेंगे, वो आपके समटाइम्स अपने होते हैं, बहन भाई होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। आप पे कौन हक में है, कौन आपके अगेंस्ट है, ये चीज़ें थोड़ी सी आप पे विजिबल होंगी। अदरवाइज आपके लिए वक्त अच्छा है। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा है जो लोग स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, सडन गेन्स होते हैं, जिसमें उनके लिए अच्छा है। आपको अचानक कहीं से पैसे, रुके हुए पैसे, या बहुत अरसे के स्टक रकम होती है, या
जो नहीं दे रहा होता। कई दफा लोग उधार दे के भी नहीं ना देते, बिल्कुल ऐसा ही तो है। मांग लीजिए, मिल जाएंगे। वो चीजें इस वक्त आपको मिल सकती हैं। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है जी हमारा लियोज। लियोज आप लोगों के लिए अच्छा है, बेहतरी का टाइम है। आप लोगों को ट्रैवल करना चाहें, ट्रैवल के लिए अच्छा है। ट्रैवल में मामलात अच्छे रहेंगे। जिनकी ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड होती हैं, एक शहर से दूसरे शहर की ट्रांसफ़र्स होती है, जिनका काम ऐसा होता है, जॉब्स ऐसी होती हैं, उनके लिए अच्छा है। या अगर आपको शहर की तब्दीली अपने वैसे भी करना चाह रहे हैं, अपने रिस्क रोटी के लिए भी करना चाह रहे हैं, तो बेहतर है। अगर आप लोग कोई नया काम भी करना चाहते हैं और उसमें कोई, इसको हिजरत बेसिकली कहते हैं, वो शहर की हो, दूसरे मुल्क की हो, तो वो आपको फ़ायदा देगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है लियोज आप लोगों के लिए, आपका कोई इस वक्त दुश्मन आपके अगेंस्ट हो, कि आपके खिलाफ कोई कहते हैं ना मुहिम चलाता है, कुछ भी करता है, आपको यहाँ पे फतह आ जाएगी, या आप लोग आप पे एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइज। इमोशनल आप जितने मर्जी रहें, बट इट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइस। बड़े लोग आपके सामने आएंगे। और मैं पिछले कुछ हफ्ते में मैंने कहा था कि ये एक ऐसी पोजीशन ऑफ सन के हवाले से भी बनती है, जिन लोगों से आप मशवरा कर रहे थे, आपके मुशीर होते हैं, जो भी होता है, आपके वो घर में हो बाहर हो जो भी हो, अब आप उनकी सुनेंगे नहीं, आप अपनी मर्जी करेंगे, एंड दैट्स अ गुड टाइम। आप अपनी सोच समझ अक्ल से चलेंगे, ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिट मिलेगा आपको। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है जी वर्गोज। वर्गोज आप लोगों के लिए क्वाइट अ गुड टाइम, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब उस अपॉर्चुनिटी में आप इसको हम कहते हैं कि प्रायोरिटाइज करना, नंबरिंग देना, पहले क्या करो दूसरे क्या करो, उस हवाले से अच्छा है। आपकी इमोशनल लाइफ थोड़ी सी इस वक्त डिस्टर्ब रहेगी। अच्छा, इमोशंस में ना मैं हमेशा कहती हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका लाइफ पार्टनर हो या कुछ हो, ये आपके बड़े ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में होते हैं, आपके सिबलिंग्स, बहन भाई, आपके दोस्त अहबाब, बहुत से लोग यहाँ पे ना बड़े आपको ऐसे लोग भी समझ में आएंगे जो आपसे जलस होते हैं, हासदीन होते हैं। इससे पहले आपने काफ़ी हद तक इसको मैं कहती थी ब्लाइंड फोल्ड पहना हुआ था, नहीं पता चल रहा था, आपको लगता था एवरीबडी इज़ वेरी सिंसियर, क्या बात है, अंधाधुंध एतमाद करना ना किसी पे भी। बिल्कुल अब आपको बहुत सी चीज़ें विजिबल होना शुरू हो जाएंगी, और अब आपकी लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी लोग जाना शुरू हो जाएंगे, क्विट करेंगे, या आप शायद उनको इतनी तवज्जो ना दें, आप अहमियत ना दें। एनी हाउ काफ़ी अरसे के बाद मैं वर्गोस को कहूँगी मे बी अकल समझ आइए और मूव ऑन करेंगे अपनी लाइफ में। बट ओवरऑल आप लोगों के लिए अच्छा बेहतरीन टाइम है, बड़ा पॉजिटिव टाइम है। बिल्कुल सही। अगले सितारे से पहले मेरे ख्याल में ज़रा वजिया इतना मुस्कुरा रही हैं, भाई मैंने कोई चूल्हे पे हांडी रख के चम्मच हिलाते हुए किसी को इतना मुस्कुराते नहीं देखा। वजिया बताइएगा, काजू कतली बनने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। नहीं ऐसे तो ना, अगर 5 मिनट में ना बना तो मैं शो से चली जाती हूँ। अच्छा वैसे दरवाजा वो है नहीं। हाँ, और इमरजेंसी वाला भी है। अच्छा हाँ, 5 मिनट में बनेगी। 5 मिनट में तो भाई आप लाइन में लगे, आप खरीदने जाए, बस लाइन में लगे, इंतजार करें अपनी बारी का, काजू कतली तैयार। तो नहीं, आप कितनी देर में बना रही हैं? 5-7 मिनट में बन जाएगी। उसके लिए कोई कटिंग वटिंग नहीं करनी? कुछ भी नहीं क्या करनी। चीजें चाहिए जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, काजू कतली पहले बता दूं, लेकिन क्विकली, फिर मैंने रेसिपी बाद में पूछूंगी। अच्छा, सिर्फ आप अच्छा, सिर्फ और सिर्फ काजू से ही बनती है, ठीक है। काजू हमें चाहिए आधा किलो, हाँ। और उसको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना, ठीक है। बारीक मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और ये तकरीबन आधा किलो काजू है, और इसको कोई भिगोना नहीं है, अनसॉल्टेड लेने, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। उसके बाद हम चीनी और पानी का शीरा बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें आइसिंग शुगर डालेंगे, और उसका वो शीरा सा बनेगा। उसके अंदर इस वाली काजू को हम उसके अंदर थोड़ा सा भूनेंगे। जब वो एक बॉल फॉर्म में बन जाएगी, तो आपने उसको फ्लैटन करना है, कट करना है, चांदी का वर्क लगाना है, जबरदस्ती काजू कतली बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। एक सेकंड, आपने मैश इसको कर दिया और इसमें शीरे में डाल दिया? नहीं, पता है हमने क्या करना है, ये ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, ठीक है, ये हो गया। आधा किलो काजू यहाँ पे हमारे पास तैयार है। उसके बाद हम लेंगे 10 टेबल स्पून पानी, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वांटिटी है, ठीक है। 10 से 12 टेबल स्पून पानी, और उस पानी में मैं डालूंगी आधा कप के करीब आइसिंग शुगर। चीनी नहीं डालनी, आइसिंग शुगर डालनी है। जब वो थोड़ा सा डिजोल्व हो गई, हमने काजू उसके अंदर डाल दिए। काजू डालने के बाद उसको मिक्स किया, वो अपना अपना पेंदा छोड़ने लग जाएगा। जब वो पेंदा छोड़ने लग जाए, अपना बॉल की फॉर्म में आ जाए, आपने उसको निकालना है एक ट्रे पे, ग्रीस ट्रे पे, उसको आपने फ्लैट करना है, उसकी कटिंग करनी है, चांदी का वर्क लगाना, बिल्कुल तैयार। उसी वक्त वो ड्राई भी हो जाएगा? बिल्कुल, विद इन 5 मिनट्स का प्रोसीजर है, और विद इन 5 मिनट्स के अंदर वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दिस इज मैजिक, एक्सीलेंट। मैं आके अभी आपको थापड़ा देने वाली हूं। अभी आप लोगों को मैं प्रॉपर, अभी तो वर्बली बताया, अभी प्रॉपर्ली बताती हूं। अच्छा, मैं हंस रही थी, मैंने कहा कह रही नहीं अभी आके थापड़ा दे, अभी भी आ सकती हूँ, लेकिन अब मैं बैठ गई, मेरे मुश्किल है जरा थोड़ा सा आना। अच्छा, बादाम की भी बन जाएगा? बिल्कुल, ये बादाम की भी बनेगी, लेकिन जो ज्यादातर खाई जाती है
अच्छा बादाम अगर आप लेंगे तो आप बादाम को भिगोएंगे, ठीक है। भिगोने के बाद उसका छिलका उतारेंगे एंड देन ग्राइंडर में ग्राइंड अच्छा करेंगे। गुस्से क्यों हो रही है? मैं मान लिया आपने जो कहा है, मैं यकीन कर लिया, ये गुस्से से कह रही है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा ना एक वो ग्राइंडर में ग्राइंड करने को कहा है मैंने, ऐसे वो बताना होता है ना, ऐसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर नहीं नहीं, जीती रहे, खुश है। अभी हम प्रेजेंटेशन की तरफ भी बढ़ेंगे। बिल्कुल। लो जी खवातीन और हज़रात, ये तो बैठे बैठे ही 5 मिनट वाली रेसिपी आपको बता दी, बट माशाल्लाह शी इज टैलेंटेड, दैट्स Yes, she is. अमेजिंग। हाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट अपने ज़ोडिक साइन की तरफ आते हैं जो कि लिब्राज है। लिब्राज इट्स अ वेरी गुड टाइम, बट दो मैंने जिस तरह भी कहा है कि इट्स क्वाइट बिट इमोशनल एज वेल, लेकिन यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू योर वर्क सिनेरियो मिलेंगी। पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी है, लेकिन आपका इस वक्त फोकस जो है वो अपने काम की तरफ ज़्यादा रहेगा। इमोशनल आप रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत से जो लिब्राज हैं वो प्रायोरिटी रखेंगे अपने काम को। अपॉर्चुनिटीज़ ही उस तरफ ज़्यादा आएंगी, क्रिएटिव माइंडेड बहुत ज़्यादा रहेंगे, और ये टाइम आपको बेनिफिट भी देगा इस तरफ। सो फोकस उसी तरफ रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और इस वक्त आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी, चाहे वो आप जॉब वाइज हों, आप अपने किसी भी करियर में हों, आप अपनी कंपनीज के सीईओज हों, जो भी आप काम कर रहे हो, किसी भी तरह की फील्ड में हो, इट्स अ गुड टाइम। और जिस वक्त अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला दे रहा हो उससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए अच्छा है, ख़ास तौर पे अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, अपने ही मुल्क में लेना चाहते हैं वो, और समटाइम्स मैं इसको कहती होती हूँ कि आप कोई टेक्निकल एजुकेशन भी लेना चाहें तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा। सो इट्स अ गुड टाइम। सही, शुक्र। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन है जी स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज तो वैसे ही मैंने कहा है कि ये साल इनके लिए ओवरऑल अच्छा, और आफ्टर वेरी गुड टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई मस्ट से आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। और फाइनेंशियल गेंस के अतबार से अच्छा है, और कुछ फैमिली से रिलेटेड इनको इश्यूज रहेंगे। फैमिली में कोई भी हो सकता है आपके, ख़ास तौर पे मैं हमेशा कहती हूँ आपके करीबी हों, और जहाँ पे ताल्लुक़ इनके कोई बहन भाइयों से रिलेटेड होगा वहाँ पे कुछ इनको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, इख्तलाफात मिल सकते हैं। अगर कोई इनकी इनहेरिटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे खासे प्रॉब्लम आ सकते हैं, यहाँ तक कि लिटिगेशन यानी कि अदालती कार्रवाई तक कोई मामला जा सकता है। बाकी जो लोग नई कोई ज़वाजी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, रिलेशंस में जाना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम, बिल्कुल ज़रूर जा सकते हैं। मगर उसमें मैं हमेशा कहती थी कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ प्लीज़ काइंडली जाया करें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है जी सजिटेरियस। सजिटेरियस, अभी तो आप लोगों की लाइफ में अजीब गहमा गहमी सी मच रही होगी, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना, डुअलनेस बहुत रहेगी। मार्स वीनस ही इनटू सजिटेरियस है, इनका इसको हम कहते हैं लॉर्ड है, इनका असेंडेंट बनता है। इनके लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइम है। जितने भी 12 ज़ोडिक साइन है ना सजिटेरियस, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अच्छा, बहुत से सजिटेरियस तो इस वक्त अगर खुदा न खास्ता किसी एंड या ऑफ रिलेशनशिप या ऐसे कोई थॉट्स भी आ रहे हैं तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वक्त कोई ऐसा डिसीजन मत लें, कुछ 1-1.5 हफ्ता और वेट कर लें, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निकल जाएंगे। सो मेरा नहीं ख्याल है कि अभी कोई ऐसा इनको डिसीजन लेना चाहिए। ऑन द अदर साइड इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे नेम फेम स्टेटस भी मिलता है। जो अपने काम कर रहे होते हैं, किसी ऐसी फील्ड में होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो हाईली ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम होता है। और मिलता भी वो वाला काम है जो मैं हमेशा कहती थी, एक शख्स को 2-3 लोगों का काम करना पड़ता है, तो ये बड़ा एक प्रेशर वाला टाइम होता है, मिलेगा। लेकिन इमोशनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए अच्छा बेहतर टाइम, एक्सपेंडिचर्स अभी रहेंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इश्यूज इस टाइप के छोटे छोटे रह सकते हैं, ख़ुद को भी रह सकते हैं, या आपके घर में कोई बड़ा हो, कोई फैमिली मेम्बर में कोई भी हो, उसकी तरफ से आ सकते हैं। बट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 1 वीक, क्योंकि 27 के बाद कुछ बहुत से प्लैनेट्स ने कैप्रिकॉन में आ जाना है। उस वक्त बताऊंगी ये कितनी अच्छी पोजीशन है फॉर कैप्रिकॉन। ठीक है, कैप्रिकॉन्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम। मैं आपसे राब्ता रखूंगी 27 के बाद। जरूर जरूर। अभी के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर्स को देख के चले। और ये वक्त 12th हाउस जोन सा होता है ना, बड़े हमारे ऐसे दुश्मनों को भी रिप्रेजेंट करता है जो पता नहीं कहाँ से आ जाते और किस वक्त क्या कारनामा अंजाम दे जाते हैं। थोड़ा सा ये वक्त आपके लिए इस लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। बहुत सी चीज़ों में ख्याल रखने की भी अभी ज़रूरत है। अच्छा, जिसके बाद आते हैं इक्वेरियस। इक्वेरियंस आप लोगों के लिए ऑसम टाइम, अभी तो बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त में या इस वीक में सिर्फ एक बात कहूँगी कि ऐसी कुछ चीज़ों को करने से ज़रा एहतियात करें जो आपको
थोड़ा सा ट्रबल दे सकती हैं, थोड़ा सा आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ में, या आप कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ या कोई घर का चेंज, कोई रेनोवेशंस, कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स को लेकर आ सकती हैं। सही। और अभी सिर्फ ये कहूँगी कि इस वीक में जो भी करना है कर लें, बजटिंग का ख्याल रखें। आगे आने वाला 1-1.5 हफ्ता मज़ीद थोड़ा सा आपको इमोशनली ड्रेन कर सकता है, वो किसी भी हवाले से कर सकता है, आपका घर हो, आपकी फैमिली हो। बहुत से लोग अभी आप पे आया होने वाले हैं, सो देखिए अभी आगे आगे, क्योंकि ये जो पूरा फरवरी होगा ना, ये एक्वेरियंस आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फिर हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। पाइसेस आप लोगों के लिए इट्स अ गुड टाइम। नए काम, कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल आएगी। कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग में भी कोई चीज़ आएगी। यहाँ पे अगर आपको कोई हेडेक्स रहती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, वो बार बार आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। जो लोग इमिग्रेशन करना चाहते हैं या कोई पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें ईजीनेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन डिलेज के साथ। ठीक है। डिलेज आ सकते हैं, कुछ लोगों को ट्रबल आ सकती है, या एक होता ना कि आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें खाम खा के हैसल होगा, जो कभी कभी दर्द सर बनता है। उसको ईजी लें। कमिंग 2 वीक्स के बाद चीज़ें मज़ीद ईजी हो जाएंगी। ये है जी आज का। ओहो, ये जो एंड में आपने ये किया है ना, ये नंबर ज्यादा ले ये। थैंक यू सो मच। माय प्लेयर। और सादिया के पहले सेगमेंट की खुशी में आज हम सादिया को काजू कतली भी खिला रहे हैं और साथ ही साथ गाना भी सुना रहे हैं। जबरदस्त। बेस्ट हो गया, खाना भी और गाना भी साथ में। जबरदस्त। और गाना आपको सुनाएंगे ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही टैलेंटेड। यू सीन हर प्राइवेट चैनल्स पे परफॉर्म करते हुए। मेरी पहली बार इनसे मुलाकात हो रही है, बट शी गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड शी इज़ यंग। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से ही करियर का आगाज़ हुआ। बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले गाना सुनेंगे। खूबसूरत सी आवाज़ में जल्दी से बुलाएंगे एलिज़ाबेथ रॉय को। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी हो। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। और ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक पर जाने से पहले खूबसूरत सी आवाज़ एलिज़ाबेथ रॉय की आवाज़ सुनी हमने, और बहुत प्यारा गाना। अस्सलाम वालेकुम एलिज़ाबेथ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत ही प्यारी आवाज़, इतनी सी हैं और आवाज़ कैसे आ जाती है, ये बड़ा एक मौमा है। ये डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन मेरी बहुत प्यारी सहेली, लेकिन भाई आपकी अपनी वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर है। सो डॉक्टर फरजीन मलिक को भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी इतना हैं? आपका करारा सलाम होता है ना कि बंदा आधे सोते से जाग जाता है कि वो कोमल ने सल्यूट मारा है। नहीं नहीं, अच्छा मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी खुशी होती है, और मेरा हमेशा, और ये मैं कुछ अरसे में मैंने ये ज़्यादा सीखा है, यू लर्न ऑब्वियसली, कि मेरा होता है मैं कहीं पे भी जाऊं ना तो आई शुड बी द फर्स्ट वन कि मैं सलाम करूं। यानी दैट्स अ ग्रेट थिंग। आपको पता है आपके सवाब ज्यादा हो जाते हैं when you send someone सलामती, एंड माशाल्लाह यू हैव अ पॉजिटिव वाइब। हम अक्सर ये बात करते हैं कि अगर आप यू डोंट रियली हैव टू बी रियली वो कि आप जाएं जाके किसी बात करें, अगर आपकी वाइब पॉजिटिव हो तो अगला वैसे ही खुश हो जाए। ऐसा ही। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एलिज़ाबेथ बताऊं, मैं अक्सर अनुषे को तो मैं ही पिकअप करने स्कूल से जाती हूँ, तो कुछ अगर मदर्स जिनको मैं नहीं जानती, मैं जाऊंगी और मैं खड़ी होंगी साथ, तो मैं सलाम उनको करती हूँ, तो अक्सर परेशान भी हो जाती हैं। एंड दे ऑल्सो सेड, मैंने कहा मैंने भी ये सीखी बहुत सारे लोगों से आदत, तो इवन इफ यू डोंट नो एनीवन, तो सलाम करने में कोई हर्ज नहीं है। आप तो दुआ ही अगले शख्स को दे रहे हो, तो ये जरूरी है, सलाम करें। देखिए, मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट। अच्छा जी, हैबिट की हम बात कर रहे हैं, तो आपने हैबिट्स हमारी सही कर दी हैं। मैंने तो ग्रीन टी वाली जो आपकी टिप थी, जो आपने वो रेसिपी दी थी, उससे मेरी तो जिंदगी में बड़ी पॉजिटिव। आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी चाय और कॉफी की जगह अब ये चीजें आ गई, एंड इट हैज हेल्प्ड मी। आई फील सो हैप्पी एंड सो नरिश्ड माशाल्लाह से। It shows on you, it shows on your skin, mashallah. It shows on your temperament. It shows everywhere. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। और आज हम ख़वातीनों साथ हाई प्रोटीन डाइट की बात करेंगे, जिसकी एलिज़ाबेथ को शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ठीक है। अच्छा जी, और एलिज़ाबेथ के बारे में ये भी बता दूं, शी इज़ फ्रॉम कैनेड कॉलेज, तो मेरी जूनियर है। मैं तो खैर 2005 में मैंने किया था बैचलर्स। आपने कब किया है? 2016। 2016। और आपका मेजर क्या था?
FA लाइक उसमें सब्जेक्ट्स क्या थे? सब्जेक्ट्स मेरा म्यूजिकोलॉजी अच्छा, ओके, एक्सीलेंट। म्यूजिकोलॉजी एंड सिविक अच्छा, एक्सीलेंट। यस सिविक था एंड थर्ड वन आई फॉरगॉटन बिल्कुल। और पाकिस्तान चले भूल गई इतनी जल्दी? हाँ, मुझसे बहुत भी जल्दी भूल गई। मुझसे पूछो, मुझे नंबर भी याद है इकोनॉमिक्स में। मुझे नहीं याद। अच्छा, मुझे सारे याद बिल्कुल नहीं याद। वो अम्मी याद कराती है ना। अच्छा जी, और आपने पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से करियर का आगाज जी, किया? जी, And बिल्कुल। which year that was? उस टाइम में मैट्रिक में थी एंड आई वाज 16 इयर्स ओल्ड आई गेस, ठीक है। 16 15। उम्र ना भी बताओ, पता है मैट्रिक के या कितने के फिर बच्चे? दूसरे कोर्स में किया था मैंने स्टार्ट, और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से मुझे इतनी जो इस वक्त माशाल्लाह। एक नाम है वो इसी प्लेटफॉर्म की वजह से है, और पीटीवी होम की आपको वजह हम से। प्राइवेट चैनल्स पे भी देखते हैं, लेकिन सबसे प्यारी बात ये है कि डॉक्टर साहिबा भी एग्री करेंगी, शी इज गॉट अ प्योर वॉइस माशाल्लाह से। Of course, she's got a very vibrant voice. It resonates. मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सहारा लेना पड़ता है साज वगैरह का ना, but in her case she's got a voice which can resonate and get to you. वंडरफुल, वंडरफुली वेल सेड। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं हाई प्रोटीन डाइट की। डॉक्टर साहिबा, हाई प्रोटीन डाइट का मैं तो अगर नाम सुनूं तो मुझे चिकन आएगा याद, मुझे अंडे याद आएंगे, इस तरह की चीज़ें आएंगी जिसमें ज़्यादा शुगर है, मिर्च मसाले वाले मज़े की चीज़ें हैं। हाई प्रोटीन डाइट को आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे सही मानों में? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप जैसे कह रही हो कि एवरी टाइम वन वांट्स टू लूज वेट, कोई कहते हैं अच्छा जी हमारा वेट बढ़ गया, या कोई तवज्जो दिलाओ नोटिस भेजता है कि जी आपका वेट बढ़ गया, आप किसी शादी में अच्छे लग रहे हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अब अच्छे तो लग रहे हैं लेकिन थोड़ा वेट गेन कर लिया है, साथ ही अगले की ना जो पहली तारीफ से आई होती थी फुस हो जाती है सारा मोराल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि लोग कहते हैं अच्छा लेट्स गो हाई प्रोटीन। ठीक है। लोगों को यही सोचता है कि यार एक्सरसाइज छोड़ दो, रहने दो एक्सरसाइज को, हाई प्रोटीन चले जाते हैं। सो व्हाट दे डू इज़ कि वो हाई प्रोटीन में प्रोटीन कंजम्पशन ज़्यादा कर लेते हैं। मसलन जैसे कि अभी आपने कहा चिकन हो गया, फ़िश हो गया, दालें हो गई, बेसन से बनी हुई अशिया हो गई, और उसके बाद मीट हो गया जनरली, मतलब प्रोटीन, अंडे हो गए, ये प्रोटीन्स जो है ना इनको, ये टोफू, ये इनको अप कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका ये मतलब है कि आप अपनी 50 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है डेली डाइट की, वो आप प्रोटीन से खींच लेते हैं। ठीक है। और आप बिल्कुल, या तो कई लोग कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन पे चले जाते हैं, या फिर कई लोग कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ही कम कर देते हैं। ठीक है। सो द थिंग इज सुंदर, आई एम ओके कि अगर लोग एज इन फैट डाइट्स को थोड़े अरसे के लिए वेट कम करने के लिए यूज करें, इसको हम एटकिंस डाइट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। और एटकिंस आपको याद है, इस पे किताबों पे किताबें लिखी गई थी, प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स हुए थे, बिकॉज एट अ टाइम बिफोर द कीटो डाइट ये बहुत इन फैशन थी। ऐसा ही है, बिल्कुल। और फिर जब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नजर आने शुरू हुए तो फिर उन्होंने साउथ बीच लगा दी। बिल्कुल ठीक। साउथ बीच डाइट वो वाली डाइट थी जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा पुश इन कर गए थे। अब आपकी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जो जल्दी एनर्जी चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को इंसुलिन कम होती है या शुगर लेवल ड्रॉप करता है, तो आप उसको फटाफट कार्बोहाइड्रेट ही देते हैं ना, मीठा देते हैं, तो उससे फौरी तौर पे उसकी एनर्जी रीगेन हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर बंद कर दी जाएं तो आपकी बॉडी फिर फैट को बर्न करना शुरू हो जाती है। सही। इसको हम कहते हैं दैट द बॉडी गोज इनटू अ स्टेट ऑफ कीटोसिस। बिल्कुल सही। ठीक है। यही अमल जो है वो कीटो डाइट में भी है। बिल्कुल कि वहाँ पे आप प्रोटीन को नहीं अप कर रहे, वहाँ हम फैट्स को अप कर रहे हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हर जगह पे दोनों डाइटों में उसका गला घुटा जा रहा है, माइनस किया उसको जा रहा है। उसको माइनस किया जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अपनी फैट से एनर्जी खींच रही है और फैट पिघल रही है। वो स्टेट ऑफ शॉक में बॉडी चलेगी अगर इतना भी शॉक में नहीं चलेगी। अच्छा, नहीं परेशान होगी ना बॉडी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सुंदर, मुझे हंसी आती थी, सीरियस मुंह बना के जैसे पता नहीं कोई स्कड मिसाइल मारा होता है बॉडी को। हमें बचपन में सिखाया जाता था सेल्स जो हैं और बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, तो ऐसे आपकी ना वो बने हुए जवान हैं, सोल्जर्स हैं। हाँ, और मुझे ना सुपरमैन में देख रही होती थी उस जमाने में, तो मुझे लगता था सुपरमैन है बहुत सारे जो कि हमें बचाएंगे दुश्मनों से। और मुझे लग रहा है मैं 13 साल की बेबी के साथ प्रोग्राम कर रही हूँ। नहीं, but on a serious note, On a serious note, yes, you're right कि बॉडी जो है that अपना रास्ता चेंज कर लेती है, यू टर्न मार लेती है। ठीक है। वो इस तरह हो जाता है कि वो बजाय के कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले रही हो, वो आपकी फैट से शुरू हो जाती है, इसलिए बंदा शुरू में पतला होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। बट अगेन एंड अगेन एंड अगेन
जब आप हाई प्रोटीन डाइट शुरू करना चाहें तो आपने अपने किडनी फंक्शन टेस्ट लाजमी करना मैं इसी तरफ ही आ रही थी, आपने बिल्कुल। अपना सीरम यूरिक, देखिए मैं आपका दिमाग भी पढ़ना शुरू हो गई सीरम यूरिक एसिड करवाना चाहिए, अपने बेसलाइन टेस्ट जरूर करवाएं। बिल्कुल सही। मेरे पास सुंदर इतने बच्चियां आई हैं 16-16 साल की, 18-18 साल की, जिनकी किडनीज में इतने बड़े बड़े स्टोन्स, बिल्कुल ऐसा ही है। बिकॉज दे वर ऑन हाई प्रोटीन डाइट। पतले तो हो गए लेकिन सर्जरीज करानी पड़े आगे किडनी की। इनफैक्ट देयर इज अ पर्सन आई नो जिनका किडनी फेलियर भी हो गया था और किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हाई प्रोटीन डाइट जो बच्चे बच्चियां, जिस तरह किडनी, मैं किडनी फंक्शन पे ही आने वाली थी कि किडनी को भी नुकसान मैंने सुना होता है, आपने कहा किडनी टेस्ट करवाना ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन का कितना इशू रहता है? और ये ज़रूर बताइएगा जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं लोग, उनको पानी की मिकदार क्या ज़्यादा कर देनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ ये आम तासुर है वैसे ही पानी नहीं पीना, लेकिन अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो पानी फिर कितना होना चाहिए? स्ट्रिक्टली उसको फॉलो रूटीन। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। द थिंग इज के लोग ना ब्लोट कर जाते हैं। लोग कहते हैं जी हमें पहले ही सोजन पड़ी हुई, डॉक्टर साहब आप पानी पीने का कही जा रही हैं। बिल्कुल। सो व्हाट दे डू इज दे स्टॉप द वाटर कंजम्पशन। नाउ दैट इज टोटली रॉन्ग। आपको सॉल्ट रोकना है, पानी को नहीं रोकना। सॉल्ट पानी को खींच के बॉडी में जमा कर रहा है, ठीक है? जब आप सॉल्ट को रोकेंगे तो पानी छोड़ जाएगा, लेकिन पानी बहुत पीना है। सुंदर, उसकी वजह ये है दैट जितना देखो जब प्रोटीन बॉडी में जाती है तो वो टूटती है, ठीक है? जब वो टूटती है तो यूरिया और यूरेट्स बनते हैं। वो यूरिया और यूरेट्स जाके किडनी के थ्रू गुजरने हैं। बिल्कुल सही। आप किडनी पे आप डाल रहे हो कौन सा लोड? एसिडिक लोड। समझो कि आपके अंदर तेजाब बना हुआ है और वो किडनी के ऊपर खूब सारा आ रहा है जो कि आम दिनों में नहीं था, और आप उसको वॉश आउट भी नहीं कर रहे पानी से, आप पानी भी नहीं पी रहे कि वो निकले। तो वो तेजाब जो है वो ऐसे जैसे हम सीमेंट नहीं घोल रहे होते उसका स्लज बनता है, वैसे जाके किडनीज में डिपॉजिट होती है, फिर स्टोन्स बनते हैं। सो वो लोग जिनको गॉल स्टोन्स यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने का हो, जिन लोगों को किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो, जिनका यूरिक एसिड हाई हो, जिनको किडनी डिजीज हो, वो लोग नहीं कर सकते हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है। और ऐसे लोगों को कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ यूरिन दैट यू पास, वो अंदाजा करके उतना उससे डबल द अमाउंट ऑफ वाटर आपने पी लेना है बाहर आके बाथरूम से। एक रूल है जो बनाया हुआ है एटकिंस डाइट के ऊपर, ठीक है? ऊपर से हमारा गर्म मुल्क है, गर्म मुल्क में और जोर से प्रोटीन टूटती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, आपको गर्मी और जोर से लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको डबल ट्रिपल करने के लिए। और अच्छा, मैंने लोगों को कहा आप पानी पिए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे 3-4 कप पीने हैं। हाँ बल्कि जबकि चाय तो और अब गर्मियाँ, स्प्रिंग, बाहर का मौसम आ चुका, अभी से गर्मी है। मैं लिटरली आपको, मैं अपने तजुर्बे से एलिज़ाबेथ बता रही हूँ, मैं आई यूज्ड टू हैव 3 कप्स ऑफ टी, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं 3 कप पीती थी। लेकिन अगर मैं काम करूँ तो 3 से ज़्यादा भी। मैंने जब से डॉक्टर साहिबा ने कहा, मैंने वो पीना शुरू किया ग्रीन टी, और जो इन्होंने स्पेशल तरीका बताया था, आप लिटरली यकीन जाने ख़वातीनो हज़रात, मुझे चाय की तरफ देखने का भी नहीं अब दिल करता। और मैं कहती हूँ मैं ये पीती थी, मैं सीरियस सच अ गुड एग्जांपल यू आर। आपको इतने नाजरीन फॉलो करते हैं एंड यू आर सच अ ग्रेट एग्जांपल कि आप कॉफी पे एक जमाने में भी पीती थी, आपने वो भी छोड़ दी है। और लेट नाइट खाना फजूल में ऐसे ही मंच करने को हर इंसान का दिल करता है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज। लेकिन फिर जब मैंने डॉक्टर साहिबा की स्ट्रिक्टली बातें सुनी तो आई स्टॉप्ड इट। एंड मैं लिटरली आपको बताऊं कि मुझे इतना पॉजिटिव चेंज अपने में नजर आया है। मेरा वजन भी कंट्रोल हुआ है, मेरी स्किन पहले से बेहतर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई फील पॉजिटिव, आई फील पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज जो आप खाते हैं वो आपके दिमाग पे डेफिनेटली असरअंदाज होता है। मसलन चाय पी के आप प्रोग्राम तो कर लोगे बड़ा चहक चहक के, लेकिन जब घर जाओगे तो एक थकावट का फौरी एहसास शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसलिए चाय पीने का मतलब है, आप जनरली भी अगर हाई प्रोटीन पे नहीं है तो एक चाय के पीछे 1 ग्लास ऑफ वाटर और कॉफी के पीछे 2 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने होते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड्स डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड हैं। ये आपकी किडनी को और निचोड़ देते हैं। सही, ठीक है। हर्बल टी कुछ और है, ग्रीन टी कुछ और है, सूप्स कुछ और है। अपनी नमक की भी जो है हाई प्रोटीन पे, नमक भी कम कर दें, लेकिन पानी बेतहाशा पिए। अब आप बात करी थी कॉन्स्टिपेशन, जी बहुत बड़ा मसला है। हाई प्रोटीन के साथ फाइबर तो जा नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा तो फिर कॉन्स्टिपेशन होती है, सर में दर्द शुरू होती है, डिजीनेस होती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और लोगों के बाल गिरते हैं इस तरह, ऐसा ही है, हाथों में। और जिस टॉर्चर से कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स गुजरते हैं वो टॉर्चर और होता है। एग्जैक्टली। सो व्हाट आर यू डूइंग? डू यू थिंक कि ये साइंस जो है, कई लोगों को ब्लर्ड विजन हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब डबल नजर आ रहा है। आप ये सोचो, आप क्या
अच्छे तरीके से ये पतले हो रहे हो कि क्या आप सही गलत तरीके से हो रहे हो। ये तो आपकी बॉडी आपसे बोल रही है। बॉडी ने फोन तो नहीं करना ना, हेलो सुंदस आज तुमने ना गलत काम किया, मैं तंग हो रही हूँ। अच्छा, मैं इमेजिन करना शुरू होगी कि मुझे कह रही है एक बॉडी। तो इमेजिनेशन माशाल्लाह बहन की बड़ी आप वाइल्ड है। नहीं, आप सिखाती और पढ़ाती ऐसे हैं कि मैं यू आर अ वेरी गुड टीचर, मैं आपको सच बता रही हूँ। अच्छा, सो आप डॉक्टर साहब इसबगोल का छिलका इस्तेमाल अमूमन किया जाता है कॉन्स्टिपेशन का अगर इशू हो, सो विल दैट वर्क या कुछ और भी? दैट वर्क्स, बट द थिंग इज कि लोग इसबगोल का छिलका भी नहीं लेते। वो कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है तो हम नहीं लेंगे। तो इसबगोल का इट विल हेल्प, सैलेड्स विल हेल्प। आपने अगर हाई प्रोटीन पे जाना है ना तो आप सैलेड की कंजम्पशन ज्यादा कर दें। ठीक है। ठीक है, आप दही बीच में डाल के खाना शुरू हो जाए, लेटस हो जाए। बिल्कुल, लेटस, आइसबर्ग, खीरा, गाजर, मूली, और क्या होता है ये जो है पर्पल रंग के सैलेड लीव्स, कैबेज, हाँ कैबेज वगैरह, फ्रेश सलाद की जो फ्रेश चीजें होती सैलेड, हैं, बिल्कुल ठीक है। और अमूमन ब्रोकली ब्रोकली को कहा जाता है कि ये फिर भी एटकिंस डाइट पे इज अ गुड सोर्स ऑफ। चीज लेना शुरू कर दें, कॉटेज चीज घर में बनाएं, उसको लें क्योंकि बाजार वाली कई दफा सॉल्टेड होती है। नट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, नट्स आर हाई इन प्रोटीन्स ऑफ कोर्स। हैंडफुल ऑफ नट्स, हमेशा सुंदर को सिखाया हुआ है किसी ने, हैंडफुल ऑफ नट्स। आपको पता है परसों में नट्स आए हुए थे घर में, तो मैंने पहले देखा हाथ में पूरे 3-4 गिरे हैं, तो मुझे आप याद आई। मैं कहा नहीं, डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि सिर्फ हाथ में जितने हथेली में आए ना एलिज़ाबेथ, तो वो जो 3-4 थे मैं उनको वापस मैंने कहा भाई अभी नहीं, आज नहीं, एलिज़ाबेथ आज तुम ना सुंदर के लिए ना गाना गाना, मेरे दिल में तू, मेरे घर में तू, बस ठीक है, done। अच्छा, ये जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही थी अभी, मेरी एक फ्रेंड को प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उससे बोला कि आप साफ़ी यूज़ करें ना, तो साफ़ी ने उसका काफ़ी वो सिस्टम जो था ना वो ठीक कर दिया था। तो मतलब साफ़ी इज़ अ गुड थिंग। सही, बगैर प्रोडक्ट का नाम लिए, थैंक यू। Oh my God! But it अच्छा, कोई नहीं, कोई doesn't curtail, it's not addressing the problem। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं जो कि हर्बली बनी होती हैं और आपकी स्किन और आपके ब्लड को साफ करती हैं, लेकिन यूरिक एसिड कंट्रोल में ये इस तरह से काम नहीं आती। उसका अलग देसी नुस्खे हैं, जैसे देसी गुलाब की पत्तियां हैं, उनका कावा हो, वो आप कर सकते हैं। सो द थिंग इज के बेसिकली व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट डिटॉक्सिंग। तो डिटॉक्स प्रोटीन डाइट के साथ करना है, ठीक है। और आज की टिप ही ये है कि वो आपने कैसे करना है। बिल्कुल सही। आपने तुलसी नहीं होती, हाँ, जिसको हम कई लोग न्याज़बो का पौधा भी कहते हैं, वो लेके आपने उसका कावा बनाना है, देसी गुलाब की पत्तियां डालनी है, देसी गुलाब की पत्तियां डालनी है। आप कावा इस तरह बनाएंगे क्योंकि ये दोनों पत्तियां हैं, ठीक है, और बहुत डेलिकेट चीज़ है, तो इसका कावा इस तरह बनता है कि आप पानी को उबाल लो और उसमें आप थ्रो इन कर दो ये पत्तियां, और फिर आग बंद करके इसको आपने उबाला नहीं दिलाना, इसको आपने दम पे रख देना। ओके। इसकी सारी जो, इसको कहते हैं इन्फ्यूजन। ओके, एक्सीलेंट, बिल्कुल टी बनती है, एक इन्फ्यूजन, यू जस्ट इन्फ्यूज दैट, और वो आप कावा इसके साथ लेते जाओ साथ साथ। सही, तो उसका तासीर जो है रह जाएगी, उबालना नहीं, उबाल के महीने के बाद सुंदर, then you need to get your test repeated and then you need to jump back to a balanced diet। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और इसी खुशी में आपको काजू कतली जो 5 मिनट में वजिया ने बनाई है, तो भटूरे किधर रह गए? वो भी है, बन गए वो। पूरे बनाए हैं, मैं अब काजू कतली आपके सामने बनाऊंगी। तो परेशान क्यों रही, इस तरह क्यों कर रही है? डर जाती हूँ। ये क्या मैं है? आपको एक्शन करके बता रही हूँ कि भटूरे बिल्कुल तैयार है। काजू कतली बनाने के लिए ये वाले एक्शन का क्या है लिंक, मैं जरा समझना चाह रही हूँ। पहले भी किया था। हाँ, अच्छा, पता ही नहीं, आपको नहीं पता, आपने ये भी किया था। मैं ये कर रही हूँ, हाँ, ये किया था हाँ, ये भी किया था। ये जोश और जज्बा होता है। ये मेरा एंथुसियाज्म है अपनी काजू कतली को बनाने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच जी। अच्छा। आपकी रेसिपी की तरफ भी आना है, लेकिन भाई एलिज़ाबेथ हमारे साथ मौजूद है। एलिज़ाबेथ की आवाज में खूबसूरत सा हम गाना सुनेंगे। क्या सुनाने वाली हैं जी? सरप्राइज रखते हैं। सरप्राइज है, बस ये बताऊंगी कि मैडम नूर जहां जी का। अरे वाह जी, आ जाएगा, बहुत सारी क्लैप में एलिज़ाबेथ राय, ख़वातीन और हज़रात।
जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वक्त ने ये साबित किया कि हमारी बच्चियाँ, हमारी ख़वातीन, हमारे माशरे में अगर हमारी बच्चियों को वो वसाइल, वो प्लेटफॉर्म, वो रिसोर्सेज और वो इनकरेजमेंट, वो खुद एतमादी, वो मोटिवेशन अगर मुहैया की जाए, अगर प्रोवाइड की जाए, तो हमारी बच्चियाँ कैन डू वंडर्स। और अब देखा जाए तो हर शोबे में हमारी ख़वातीन, हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपना आप मनवा रही हैं और पूरे पाकिस्तान में भी अपना आप और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। और ऐसी ही दो उम्दा बहनें कि जिन दोनों का ताल्लुक स्पोर्ट्स से और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उन स्पोर्ट्स में कि जिनके बारे में शायद एक आम तासुर पहले था कि बच्चियां और स्पोर्ट्स के इस शोबे में ये मुमकिन नहीं, लेकिन इस मिथ को तोड़ा हमारी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं, उनका तारुफ कराती चलूँ। पैकेज में आपने देखा रिफत खान, आप स्क्वॉश की नेशनल प्लेयर हैं, एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, बीच गेम्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिफत कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, यूर अ प्राइड, हम सब के लिए आप काबिल फ़ख्र हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इनके साथ तशरीफ रखती हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी, और आपसे ये सबसे छोटी हैं? जी, सबसे छोटी है। सबसे छोटी जी। है, और इनकी सगी बहन है। ये वाली, ये नहीं है कि पाकिस्तानी बहन बहन वाली सगी बहन है माशाल्लाह से, और ये भी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। आमना खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप जू जिट्सू कराटे, अब देखें ना, जू जिट्सू कराटे के बारे में हम कभी सोच सकते थे कि हमारी बच्चियां रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करेंगी? और रेसलिंग, ओहो हो, अच्छा ये भी मामला है। रेसलिंग की नेशनल प्लेयर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आमना खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। कोई मुस्कुराहट नहीं। ये रेसलिंग के वो तासुरात हैं ख़वातीन हज़रात जो रेसलिंग की रिंग में दिखाए जाते हैं। प्रॉमिस, मेरे में तो हिम्मत खड़े होने की नहीं होती है, तो आपको मैं कुछ नहीं कहूँगी। कोई तासुर नहीं है ना, कम बोलती हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आप भी हमारे लिए फ़ख्र है, माशाल्लाह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। और ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत अंदाज से मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा, मैडम नूर जहाँ को ट्रिब्यूट पेश करते हुए एलिज़ाबेथ राय ने बहुत खूबसूरत गीत पेश किया, रात फैली है। बहुत उम्दा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, ये हमारे सामने हमारी बच्चियाँ मौजूद हैं जो अपनी मखसूस फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करी हैं। येस, गर्ल्स कैन डू वंडर्स इन द सोसाइटी, पूरी दुनिया में। क्यों रिफत, आप क्या समझती हैं? हमारी बच्चियों को अगर प्रोवाइड की जाए फैसिलिटीज़ तो वी कैन डू वंडर्स, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमारी लड़कियों को, पाकिस्तान की लड़कियों को अगर प्लेटफॉर्म अच्छा मिले और स्पॉन्सरशिप मिले तो हमारी लड़कियां बहुत आगे जा सकती हैं। अब मैंने काफ़ी टूर्स किए हैं। मैं फर्स्ट टाइम जब इंडिया गई थी तो वहाँ की छोटी छोटी बच्चियों को स्पोर्ट थी, जिसकी वजह से बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ ही वो हर अपने शोबे में अपना आप दिखा रही थी। जैसे आप मॉडलिंग ले लें, सिंगिंग ले लें, स्पोर्ट्स ले लें, डॉक्टरी फील्ड ले लें, सब में वो दिखा रही थी। तो इस तरह हमारे पाकिस्तान में भी हमें अगर स्पोर्ट मिले तो हमारी पाकिस्तान की लड़कियां किसी से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। रिफत, एक आम तासुर हमेशा से था, जब स्क्वॉश की हम बात करते हैं तो इतना इंटरनेशनली हम जानशीर खान साहब को देखते हैं, जहांगीर खान साहब को देखते हैं, हाशिम खान साहब को देखते हैं, करेक्ट मी प्लीज, अगर रोशन खान साहब भी, बिल्कुल ऐसी है। और अगर कोई और नाम में मिस करूं तो जी, आमिर अतलस है, फरहान महबूब है, जो हमारे यंग अभी प्लेयर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कमर जमान साहब भी मुझे बताया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने तो हमेशा मर्द हजरात को देखा, बिल्कुल ऐसे ही है। खवातीन और बच्चियां स्क्वॉश में रिप्रेजेंट करना, ये बड़ा एक मिथ है जिसको तोड़ा गया माशाल्लाह से। ऐसे ही है। तो कैसा लगता है एक ऐसे तासुर हमारी माशरे में अपनी जगह बनाना, एक ऐसी स्पोर्ट्स में, एक ऐसी फील्ड में जिसमें शायद बच्चियों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि बच्चियां भी इस फील्ड में आ सकती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट टाइम जब मेरी बड़ी सिस्टर खेलती थी, हम लोग माशाल्लाह 5 सिस्टर्स हैं, हम लोग 2 बड़ी जो मेरी सिस्टर हैं वो खुद भी स्क्वॉश प्लेयर थी। एक्सीलेंट। तो मेरे फादर खुद भी बॉक्सिंग प्लेयर हैं, तो उनको किसी ने कहा कि आप अपनी बच्चियों को बॉक्सिंग करा रहे हो तो इससे बेहतर है आप स्क्वॉश में लेके जाओ, स्क्वॉश में इतनी लड़कियां नहीं हैं। तो अब्बू ने मेरा सोचा, फिर अब्बू ने कहा कि क्यों ना मैं स्क्वॉश में लेके जाऊँ उनको। जब हम वहाँ पे गए हैं स्क्वॉश में, मेरी दोनों जो सिस्टर थी वो पहले उन्होंने एडमिशन लिया स्क्वॉश के अंदर, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे टोटल 20 से 25 लड़कियां खेलती थी उस टाइम। 2004-2005 की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो उसके बाद से फिर हमने कंटिन्यू किया, फिर मेरी 2 सिस्टर गई, फिर मैं भी स्क्वॉश में चली गई। तो बहुत मुश्किल था वाकई, अपनी एक जगह बनाना हद से ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि
हमारा एक पाकिस्तान का माइंड ऐसा बना हुआ है कि हर जगह बॉयज़ को लेके जाना है, हर जगह बस बॉयज़ को आगे करना है। स्पोर्ट्स में खवातीन को जरा कम तरजीह दी सपोर्ट गई। किया जाता है, बिल्कुल। तो इस जगह पे हमने अपनी जगह बहुत मुश्किल से बनाई, पर जब बनाई तो अल्लाह का शुक्र है टाइटल भी बाहर से लेकर आए। फिर टाइटल भी बाहर से बिल्कुल लेके ऐसा ही आए। है। अच्छा, आपकी छोटी बहन आमना सबसे छोटी है जी, माशाल्लाह सबसे से, 5 छोटी है। बहनों में सबसे छोटी। जी, सबसे छोटी है। क्रेडिट तो आमना वालिद साहब को भी जाता है, फिर बड़ी बहनें भी। अच्छा, आप तो फिर डायरेक्ट रेसलिंग में गई ना भाई, और जूजित्सु और उसके अलावा जूडो। जूडो अलग है, जूजित्सु अलग है, मुझे जरा समझाएं, मुझे नहीं पता, आप बताएंगी मुझे। जी, जूडो अलग है और जुजित्सु अलग है, लेकिन दोनों तकरीबन सेम ही हैं। अच्छा जी। अच्छा, और रेसलिंग का मुझे बताइएगा कैसे एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के टूर्नामेंट्स के बारे में बताएं। ये स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली आता है, लेकिन हमने रेसलिंग का कभी नहीं सुना। जूडो का सुना है, जुजित्सु का कभी नहीं सुना कि बच्चियां उस तरह रिप्रेजेंट करें। जी, मास्टर रेसलिंग को आए हुए कम से कम 5 साल हो गए हैं। ठीक है। तो मैं जूडो की ट्रेनिंग करने के लिए, पावर के लिए वेट लिफ्टिंग करने गई थी वेट लिफ्टिंग क्लब में। अच्छा, किस उम्र में? अभी 2 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, 2 इयर्स, जी ओके, ठीक है। तो मेरे सर बोलते हैं आप में तो पावर, कुदरती पावर है, आप मास्टर रेसलिंग भी करो। ओए होए, कितना वजन उठाया था ये बताओ। मैंने 100। ओए होए, 100 कितना हुआ यानी? मेरे ख्याल में हाँ 100 kg ना। जी। वो देखो जरा, वो भी पियानो भी गया डर के मारे। 100 kg सुन जी। हाँ, ये मेरी बहनें हैं छोटी, ये करेंगी सही सबको। अच्छा जी, 100 kg आपने फिर। जी, तो सर बोलते हैं कि आप कुदरती आपके अंदर पावर है, आप ओपन वेट में, मतलब अपने वेट कैटेगरी में मेरे मास्टर रेसलिंग खेलो आप ना। ठीक है। मेरे पास लड़की नहीं है। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैं खेली, पंजाब खेली। मैं पंजाब मैं ही फर्स्ट लड़की थी जो गोल्ड लेके आई लड़कियों में। ठीक है जी, बिल्कुल सही। वालिद साहब ने बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। 5 बहनें, आप 5 बेटियां वालिद साहब की, और वालिद साहब खुद बॉक्सर, वालदा ने भी ऑब्वियसली, फैमिली ने सपोर्ट किया। आपको क्या लगता है आज आप इस मकाम पे पहुंचे हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरनेशनली भी, तो आपको क्या लगता है कि ये सपोर्ट तो फिर वालिद साहब की तरफ से, फैमिली की तरफ से मिली, तभी वो इंकरेजमेंट आई? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे फादर ने हम पे बहुत मेहनत की है। हमें वो भी अपना टाइम याद है जब हमारे पास रैकेट भी नहीं होता था खेलने को, क्योंकि स्क्वॉश एक ऐसी गेम है, ये बहुत महंगी गेम है। इसका एक रैकेट है ना, वो भी 18 से 20 हज़ार उस टाइम आता था। और शूज़ भी 7-8 हज़ार के शूज़ आते थे, और एक छोटी सी बॉल जिससे हम खेलते हैं वो भी 150 की आती थी। तो हमारे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने ख़ास तौर पे हम पे बहुत मेहनत की है। और हमारा टाइम एक ऐसा भी होता था कि हम अपने घर से चल के रनिंग करके हम लोग अपने क्लब आते थे, और वहाँ पे 1 घंटा रेस्ट करके फिर स्क्वॉश खेलते थे। फिर जब फिनिश हो जाती थी स्क्वॉश तो हम वापस रनिंग करके घर जाते थे, और अब्बू हमारे साइकिल पे होते थे और हम साथ साथ रनिंग कर रहे होते थे। तो बहुत हमारे अब्बू ने हमें सपोर्ट किया, और आज हम ये कहते हैं कि आज हम जिस जगह पे हैं ना, अपने अब्बू की वजह से हैं। मेरे 2 भाई भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक मेरा भाई मेरे हम एज है, तो वो मेरे साथ, एक आप समझ लें कि हम दोनों भाई थे। तो उसने हम सबको, तीनों बहनों को बहुत सपोर्ट किया है। और वो खुद भी स्क्वॉश खेलता रहा है, बॉक्सिंग करता रहा है वो खुद भी। तो माशाल्लाह ये है कि अल्लाह का शुक्र है आज हम जो भी मुकाम पे हैं अपने अब्बू की वजह से हैं। आमना, वालिद साहब का नाम सुन के इमोशनल हुई हो? हाँ, वालिद साहब से बहुत प्यार, वालिद साहब ने बहुत इनकरेज किया, बताओ थोड़ा सा प्लीज़। जी, बाबा ने बहुत ज़्यादा हमारे पीछे एफर्ट की है, तभी इसी मुकाम पे हैं। आज दुनिया जानती है तो सिर्फ बाबा की वजह से, वरना लोगों के पेरेंट्स नहीं निकालते हैं जल्दी करके। वो कहते हैं बेटियां हैं, बुरखा पहनो, ये करो, वो करो, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। बट ऐसा हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। बाबा बल्कि अलग हो गए उस इंसान से जिसने बोला कि आप इनको अलग, मतलब नहीं करो इस फील्ड में। तो बाबा ने उनको छोड़ दिया, लेकिन हम लोगों को सपोर्ट किया। तो आपको लगता है कि जितनी भी तरक्की आपने, कामयाबी हासिल की, उसमें आपके माँ बाप और वालिद साहब की, माँ की दुआएं और वालिद साहब की बिल्कुल सपोर्ट? इसी तरह है, बाबा ही सपोर्टर हैं पीछे। तो फिर जो टूर्नामेंट्स आप जीतती होगी, तो सबसे पहला टूर्नामेंट जो जीता, तो वालिद साहब साथ थे या आप अकेली गई थी, रिप्रेजेंट किया और फिर फ़ोन किया वालिद साहब को, या साथ साथ रहते हैं? नहीं, सिस्टर मेरे साथ थी। ठीक है। तो बाबा की कॉल, सबसे पहले बाबा को ही कॉल की कि मैं विन हो गई हूँ। बाबा बहुत खुश हुए। मेरी 15 डेज़ की ट्रेनिंग थी जस्ट, तो उसमें मैंने नेशनल में सिल्वर मेडल हासिल किया। बिल्कुल सही। एलिज़ाबेथ,
हम आपको भी देखते हैं कि नेद से म्यूजिकोलॉजी में आपने एजुकेशन हासिल की, सिंगिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन है, अब तो माशाल्लाह बहुत शऊर बेदार हुआ, लेकिन आपने भी इतनी सी उम्र में स्टार्ट किया करियर का, एंड देन अगेंस्ट ऑल ऑड्स आप देखें, हम आपको प्राइवेट चैनल्स पे भी देखते हैं। सपोर्ट फैमिली की कितनी रही और कितनी मैटर करती है सपोर्ट फैमिली की? सपोर्ट मामा ने बहुत की है, और बाबा को मनाना जो था वो बहुत मुश्किल था हर किसी के लिए, लेकिन मामा से रिक्वेस्ट की मैंने कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, क्योंकि बाबा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं चाहती थी कि मैं सिंगिंग में आऊं। और देन उसके बाद बाबा काफ़ी मामा के साथ बोले कि नहीं, इस फील्ड में नहीं जाना, यहाँ पे सेफ़ नहीं है, यहाँ पे ये वो, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लाइक जैसे होता है लाइक लड़कियाँ यहाँ पे सेफ़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान के अपने ऊपर होता है कि उसको किस तरह से स्ट्रांग रहना है और उसको किस तरह से फेस करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपके सामने इतने सारे भेड़िए भी हैं ना, तो आप उनको फेस करो, आप कभी भी गिव अप ना करो। और मैं यही कहूँगी कि सपोर्ट मतलब जो है फैमिली की बहुत ज़रूरी है। एक टाइम पे जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग जब आउट हुआ था, तो बाबा की आंखों में आंसू थे कि मतलब ये मेरी लड़की, मतलब मेरी बेटी ये गा रही है, तो उनके लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट था। और वो मोमेंट था कि एक फर्स्ट सॉन्ग भी अमानत अली के साथ ऐसा नॉन पर्सन, एक सिंगर आपको पता है अमानत अली का, ठीक है, तो उनके साथ जब सॉन्ग आया मेरा, तो पापा बहुत खुश हुए, गले लगाया मुझे, मैं भी रोने लग गई क्योंकि वो एक मोमेंट ऐसा था कि मतलब एक इतनी बड़ी मूवी में सॉन्ग आया है, मैं इतनी एक्साइटेड। और ये बात नहीं है कि आपका अगर एक मतलब माँ बाप में से अगर एक सपोर्टिव नहीं है ना, तो अगर आपकी एक माँ की सपोर्ट है ना, तो वो माँ की मतलब प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो बाप को भी बना लेते हैं। तो मतलब इस तरह से उन्होंने पापा को मनाया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ये करती है तो करे, लेकिन इसको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, इसको फेस करना है, ये खुद करेगी, इसको इंडिपेंडेंट अगर होना है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए लड़कियों में। लेकिन मुकम्मल तसल्ली आपको तब हुई, दिल को तस्कीन तब पहुंची जब वालिद साहब ने फ़ख्र से कहा कि ये मेरी बेटी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए वो मोमेंट था, क्योंकि जिस टाइम पे पापा नहीं मानते थे कि ये फील्ड बहुत बुरी है, लेकिन मैं पापा से कहा कि नहीं, ये फील्ड बुरी नहीं है, मुझे करने दें। बिल्कुल सही। क्योंकि ये टैलेंट जो है, ये टैलेंट दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपकी आंखें भी नम हो रही हैं, क्योंकि आपको मुझे लगता है वो लम्हात याद आ रहे होंगे, वो वक्त याद आ रहा होगा जब वालिद साहब ने आपको कहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पापा काफ़ी वो नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ। एंड नाउ आप देख रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। सो आई एम सो हैप्पी। आप हमारा फ़ख्र हैं। ख़वातीनो ज़ात, माँ बाप की रज़ा मेरे रब की रज़ा है। यकीन जाने जब माँ बाप की रज़ा किसी फ़ैसले में शामिल हो जाती है, तो मेरा रब, मेरा परवरदिगार अल्लाह ताला ऐसे रास्ते हमवार करता है, जितनी मर्ज़ी दुश्वारियाँ आ जाएं, लेकिन आप में वो हिम्मत और ताकत ऐसी आ जाती है कि आपके सामने पूरी फ़ौज भी खड़ी होगी तो आप कहेंगे कि नहीं, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। तो खुदारा अपनी बच्चियों को वो हिम्मत दीजिए, वो तसल्ली दीजिए, वो मोटिवेशन दीजिए, वो खुद एतमादी दीजिए और वो ट्रस्ट दीजिए। वो एतमाद देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी बच्चियाँ आपका, हमारे मुल्क का, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकें। और यकीन जाने हमारी बच्चियों में बड़ा टैलेंट है। आप एक दफ़ा देखिए तो सही उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके, वो एतमाद प्रोवाइड करके। और ये तीनों हमारे सामने बच्चियाँ ये एक ऐसी मिसाल है, और वजिया भी हमारी जो शेफ़ हैं, सो ये सारी बच्चियाँ जो हैं रिप्रेजेंट उन शोबों को कर रही हैं कि जिन शोबों में एक तासुर था हमारे माशरे में कि बच्चियाँ कैसे स्पोर्ट्स में आ सकती हैं, बच्चियाँ कैसे सिंगिंग कर सकती हैं, हमारी बच्चियाँ और शेफ्स बनेंगी, कुकिंग में आ सकती हैं। लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि हमारी बच्चियाँ किसी से कम नहीं। अच्छा जी, इमोशनल भी बातें होती हैं, सक्सेस स्टोरी मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी रिफत, लेकिन इससे पहले आपकी शादी भी माशाल्लाह हुई। जी बिल्कुल। कितने साल हुए हैं शादी को? 3 साल हो गए हैं। 3 साल। अब जाहिरी बात है, बच्ची है, बच्ची जब बड़ी होती है तो माँ बाप, जाहिरी बात है, करियर के अलावा एक ज़िंदगी में आपने सेटल भी करना होता है। ये एक नया चैप्टर ज़िंदगी का हुआ ओपन। शादी के बाद बड़ी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं इन लॉज सपोर्ट करें, ज़रूरी नहीं हस्बैंड या हालात सपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके इन लॉज शादी के बाद और हस्बैंड कितने सपोर्टिव माशाल्लाह रहे? मेरी अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मेरी, और मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए। अगर बाप के बाद
जिसकी सपोर्ट होनी चाहिए ना वो आपका हस्बैंड है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सपोर्ट करता है और जिस दिन अगर मैं ट्रेनिंग पे ना जाऊँ मुझे ज़बरदस्ती उठा के भेजता है, चलो आज छुट्टी हो जाएगी, ट्रेनिंग पे जाओ, एक दिन ज़ाया हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड बहुत सपोर्टेड है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही, एंड आई थिंक सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और शादी के बाद अगर हस्बैंड की, इन लॉज की सपोर्ट हो तो देन स्काई इज़ द लिमिट माशाल्लाह। अच्छा जी, खुराक क्या है ज़रा आमना ये तो बताएं, आपको काजू कतली भी खिलाना है, हमने तैयार होगी है वजिया कि नहीं? तैयार है, सब कुछ तैयार हो सब गया। कुछ हम आ जाए लेने के लिए? बिल्कुल आ जाओ लड़कियों, तैयार हो, सारे आ आ जाए। ओहो अच्छा जी, हम ना मेरा हाथ पकड़ना नहीं, ऐसा ऐसा करो, मैं बीच में होंगी, मेरी हिफाजत करनी है तुमने। आ जाओ, चलो आ जाओ जी। अच्छा मुझे बताओ कोई एक्शंस तो बताएं जी, हमने जरा एक सेकंड, बल्कि ये कैमरा है, आ जाएं आप भी, आ जाएं लिज़बत। अब जू जिट्सू जो है, समझो मैं अब हूँ आपकी दुश्मन, प्रॉमिस मैं दुश्मन नहीं है, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, हाँ, लेकिन कोई एक्शन बताओ जो कॉमन होते हैं। हमने तो ये वाले देखे, हमने ये वाले देखे, यही होते हैं, क्या होते हैं ज़रा बताओ। जूडो में चेंज होता है, जूडो में सामने ओपोनेंट आपका जो खड़ा होता है, ठीक है, उसको ये है, मैं तो नहीं हूँ, मेरी बहन सेहत से, हाँ ये है कॉलर से पकड़ना होता है और ये म्यूजिक knee ना चेंज back। कीजिएगा जी जी जी। तो ये स्टेप ये होता है, ये पूरा ये क्या हो रहा है? नो ये थ्रो है। अच्छा ठीक है, जी थ्रो है ये पूरा। आय 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 आय, मैं बच्ची गिर गई, आय मेरी पर गिरी। अच्छा हुआ, शुक्र है मैं नहीं आई, ये बहुत अच्छा डिसीजन मेरा था। अच्छा यानी पकड़ा इसको, अगर आपके सामने आपका दुश्मन है तो आपने गर्दन से पकड़ना है? जी जी, कहते हैं ना स्नेक को अगर काबू करना है तो उसकी गर्दन अच्छा से काबू, तो हमें यही सिखाया गया है। अच्छा जी, सांप की तो गर्दन ही गर्दन होती है, तो हाथ पैर तो होते नहीं उसके। उसका जो सर दबोचा जाता है ना, अच्छा उसको पकड़ने के तो लिए। अगर डायरेक्ट बालों से खींचा जाए वो कैसा लगेगा? नहीं नहीं, फाउल है। फाउल? ओ भाई, असल जिंदगी में कौन सा फाउल कौन सा नहीं, क्या कहती हो रिफत? ऐसी है। पर गेम में ये फाउल है। अच्छा गेम में हमें मैट से बाहर निकाल दिया जाता नहीं, असल जिंदगी में अगर आपको और कुछ समझना है, बाल खींच ले। बिल्कुल। आजा जी जल्दी से। अच्छा जी, क्या कुछ बना है? सब इधर कुछ आ तैयार जाइए। है, सब कुछ तैयार है। अच्छा इसकी प्रेजेंटेशन अच्छा कैसे डाल के दीजिएगा जरा, थोड़ा सा ये साथ साथ। मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है। ओह वेरी गुड। अच्छा ये मैं, लेकिन मेरे गेस्ट को अगर आप वजिया जी जी टेस्ट बिल्कुल कराएंगी तो बिल्कुल साथ बिल्कुल। साथ। ये गरम गरम अभी मैंने भटूरे बनाया आपके लिए, मैं इसमें आपको डाल के देती ठीक है जी, ये काजू कतली की जरा प्रेजेंटेशन देख ये लें। काजू कतली जो ही आपकी पड़ी रहेगी ज्यादा अपनी फॉर्म में आती रहेगी। ठीक है। क्योंकि अभी बिल्कुल गरम गरम है, लेकिन विद इन 5 मिनट से तैयार हो गई थी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इसी काजू तरह कतली ही डाल के- हाँ काजू कतली दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा मेरे ख्याल में हाथ से ही चख लें, है ना, हाथ से ही चख लें थोड़ी थोड़ी सी। आप भी चखिए, मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊं? है आपका इतना नहीं- प्यार नहीं होए है? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा। आज हो सकता है। नहीं बाद में कर लेंगे, हैं, बाद में? बाद में कर लेंगे, ठीक है, अभी ठीक। मैं अभी नहीं, अभी मैं बता नहीं सकती। नहीं नहीं मैं चख लेती हूँ बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। मैं चूंकि बात करनी होती जी, है जी, इसलिए जी, मैं बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा आप बताती जाएं साथ अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, सुंदर सबसे पहले काजू कतली का बता दूं? बिल्कुल बताएं। अच्छा, मैंने पैन लिया, पैन के अंदर मैंने तकरीबन 10 टेबलस्पून पानी डाला। ठीक है। और पानी डालने के बाद मैंने उसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब आइसिंग शुगर डाली और उसको थोड़ा सा डिजोल्व किया इलायची पाउडर के साथ। ठीक है। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर था। जब वो डिजोल्व हो गई आइसिंग शुगर, क्योंकि आइसिंग शुगर कैस्टर शुगर नहीं है, वो बिल्कुल पिसी हुई चीनी है, तो डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है। जब वो डिजोल्व हो गई तो आधा किलो काजू लिए और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। और ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद वो जो है काजू मैंने उसके अंदर डाल दिए। ठीक है। उसको पैन में ही हल्की आंच पे इतना पकाया कि वो प्रॉपरली एक बॉल की फॉर्म में, एक डो की फॉर्म में आने लग गई। ठीक है। जब वो डो की फॉर्म में आने लग गई, मैंने ऐसी एक ट्रे ली, ये देखिए, ठीक है। ऐसी एक ट्रे ली, उसके ऊपर मैंने ऑयल को थोड़ा सा स्प्रेड किया, ग्रीस किया और उसके अंदर मैंने इस काजू कतली को रखा, उसको कट किया और उसको चांदी का वर्क लगा दिया। ठीक है। और ज़बरदस्ती काजू कतली हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। और अब भटूरे के बता दें, जल्दी से बता दीजिएगा। भटूरे के आटे के लिए हमें 2 आटे बनाने हैं। सबसे पहले आपने एक फर्मेंटेशन का आटा बनाना है, जो आपने रात भर बनाना है। रात भर आपने क्या करना है कि आपने एक कप मैदा लेना है, 1.5 टेबलस्पून यीस्ट डाल के पानी के साथ नॉर्मल डो गूंद लेनी है और 1 दिन के लिए आपने उसको छोड़ देना है ओवरनाइट। ठीक है। नेक्स्ट डे वो आपका ऐसा खमीर तैयार हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब इस खमीर को दिखाइएगा जबरदस्त। अच्छा, ये ऐसा खमीर तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने एक बोल लेना है और बोल में आपने डालना है 2 ग्लास मैदा। ठीक है। और 2 ग्लास पानी। ठीक है। और ये वाली जो डो है ना, उस पानी के अंदर पहले आपने मिक्स करनी है ताकि खमीर जो है उस पानी में आ जाए। ठीक है। उसके बाद वो 2 ग्लास उसमें मैदा डाल दिया और बेकिंग सोडा डाला 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, उसकी डो गूंद ली और डो गूंदी हुई मेरे पास ये मौजूद थी। ठीक है। ठीक हो गई, ये भटूरे की डो है। ये देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो दाल की स्टफिंग होती है, माश की दाल की स्टफिंग होती है, उसका आटा यहाँ पे मेरे पास तैयार है, जिसके अंदर मैंने लिया आधा किलो चक्की का आटा, या मुझे दे दें, आधा किलो चक्की का आटा। और चक्की के आटे के अंदर मैंने डाली 25 ग्राम भीगी हुई माश की दाल, ठीक है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया,
2 टेबलस्पून हरी मिर्चें, नमक, लाल मिर्च और जीरा। ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल पानी से हार्ड डो गूंद ली। Excellent। ठीक है, ये नॉर्मल डो नहीं, हार्ड डो। ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसका जो भटूरे का डो था, जो मैदे वाला, उसका एक बॉल पकड़ा, उसके अंदर इसको स्टफिंग की। स्टफिंग करने के बाद उसका पेड़ा बना के भटूरों को गरम ऑयल में फ्राई कर लिया। बिल्कुल और ठीक। इतना तेज गरम होना चाहिए कि धुआं उठना चाहिए। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। और ये इतने चने 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 रह गए। चने मैं थोड़ी जल्दी देर से में बताओ। करूं, मैं जल्दी से थोड़ी देर में बताती हूँ। हाँ, ठीक है। 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये काजू कतली इज अमेजिंग। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा जी, बताइएगा जल्दी। मजे का। अच्छा रिफत, कितना खिलाड़ी, ऑब्वियसली आप माशाल्लाह से खेलते हो स्पोर्ट्स, तो किस तरीके से फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है? क्योंकि हमने देखा कि स्पोर्ट्स के लिए फिर सप्लीमेंट्स लेना, डाइट को फॉलो करना, बड़ा कुछ होता है। बिल्कुल ऐसी है, डाइट को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी हमने ये भटूरे खाए हैं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं खा सकते। ठीक है। क्योंकि जब हम मैच से तो बिल्कुल भी पहले नहीं खा सकते। जब हम मैच खेलने जाते हैं अंदर, तो हमारा सांस लेना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक क्योंकि है। ऑयल में ये फ्राई हुए होते हैं। तो डाइट सबसे पहले होती है, हम राइस नहीं खा सकते, बिरयानी नहीं ले सकते, बहुत सिर्फ 2 बॉयल अंडे और साथ दूध पत्ती लेते हैं मैच से पहले, और या हम लोग स्लाइस ले लेते हैं बस। सही। तो इतनी मेहनत ख़वातीन और हज़रात, इतनी डेडिकेशन चाहिए ज़िंदगी में कामयाब होना है। तो डेडिकेशन इज़ द की टू सक्सेस एंड डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। सो हमारी साथ हमारी बच्चियाँ मौजूद हैं, वो बच्चियाँ जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और हम बात करें स्क्वॉश की, हम बात करें जुजित्सु की, कराटे की, रेसलिंग की। सो हमारे साथ 2 ऐसी बहनें मौजूद हैं जो एक मिसाल है आपके सामने। और एलिज़ाबेथ हमारे साथ मौजूद है। एलिज़ाबेथ की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए भैया एलिज़ाबेथ एक परफॉर्मेंस हो जाए। या श्योर। आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में एलिज़ाबेथ राय ख़वातीन और हज़रात। ब्यूटीफुल, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस एंड आई थिंक यू एंजॉयड रिफत, आपने बहुत एंजॉय किया। साथ साथ आमना भी झूम रही थी, राइट? म्यूजिक वगैरह टाइम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा रिफत बताइएगा, एंड ऑडियंस भी जानना चाहेंगी, रूटीन क्या होती है? अभी हर वक्त तो टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे होते, लेकिन प्रैक्टिस वगैरह कितनी करनी पड़ती है? अगर जितनी बच्चियां हैं वो भी आना चाहती हैं इस शोबे में, स्क्वॉश में आना चाहती हैं, तो कितनी फिटनेस का ख्याल रखना ज़रूरी है? ट्रेनिंग तो हमारी आप समझे कि सारा दिन नहीं होती है। ठीक है। हम लोग सुबह उठते हैं 4 बजे, उसके बाद हम लोग पहले नमाज वगैरह पढ़ के फिर हम लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। रनिंग के लिए जाते हैं हम लोग ग्राउंड में। ठीक है। हम लोग रनिंग के लिए जाते हैं, उसके बाद हम 6 बजे तक वापस आते हैं फिटनेस करने के लिए। ठीक है। ग्राउंड में जाते हैं, उसके बाद हम 7 बजे जब वापस आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 9 बजे अपने क्लब निकलते हैं स्क्वॉश खेलने। ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले तो अब्बू के साथ ये होता था ना, अब्बू साइकिल पे होते थे और हम रनिंग करके जाते थे, तो अब ऐसा सीन नहीं है। अब हम लोग खुद ही आ जा सकते हैं, तो अब हम लोग खुद ही अपना करते हैं। और जब हम 8-9 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं, फिर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं स्क्वॉश की। स्क्वॉश ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 9 से हम लोग 11 बजे तक स्क्वॉश ट्रेनिंग करते हैं, फिर बीच में 1 घंटा रेस्ट होता है। उसके बाद फिर हम सेल्फ ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। स्क्वॉश की ही सेल्फ ट्रेनिंग होती है, वो हम सिंगल करते हैं खुद। ओके। तो वो हम लोग 12 से 1 करते हैं, फिर हम बीच में रेस्ट लेते हैं 3 बजे तक। उसके बाद फिर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक स्क्वॉश गेम्स खेलते हैं। और ये डेली की ये routine? डेली है रूटीन हमारी। ओके, इतना अपने आप को फिजिकली फिट रखना पड़ेगा। रखना पड़ता है। स्क्वॉश तो ऐसी है कि अगर आप एक दिन नहीं खेलेंगे ना, आप जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाएंगे। स्क्वॉश ऐसी गेम है। अच्छा, आपने इतनी टीम्स को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इंटरनेशनली भी किया। मेरे सामने मौजूद है एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स भी। कौन सी टीम आपको लगा, किस टीम की जो खिलाड़ी हैं या प्लेयर्स हैं बहुत फिजिकली फिट लगी हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, आपको लगा हो कि नहीं भाई इनके साथ मुकाबला? मलेशिया। ओके। मलेशिया वैसे भी वर्ल्ड नंबर 1 है और उनकी जो गेम है बहुत अच्छी है। इजिप्ट की बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि इजिप्ट और मलेशिया दोनों आपस में फाइनल में लड़ते हैं। तो ये दोनों टीमें बहुत टॉप पे हैं, और जब हम इनके साथ हमारा मैच होता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि यार हम लोग, क्योंकि हमारा ये सीन होता है कि हम लोगों को ना पहले फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फिर मेन राउंड, फिर क्वार्टर, फिर सेमी, फिर फाइनल खेलना पड़ता है। तो हमारे ड्रॉ इस तरह के डले होते हैं कि या तो हमारा डायरेक्ट उनके साथ फर्स्ट राउंड आ जाता है, या तो डायरेक्ट हमारा उनके साथ फिर सेमीफाइनल या क्वार्टर या फाइनल आता है फिर उनके साथ। तो जब उनके साथ आता है तो ज़्यादातर मज़ा मुझे खेलने का मलेशिया की लड़कियों के साथ आता है। उनकी टेक्निक आपको लगा डिफरेंट? बहुत अच्छी है, और फिट बहुत है, और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है वो लोग। अच्छा है। हाँ, अब हमारा ना स्पोर्ट्स में ऐसे है, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आप कोई भी गेम नहीं कर सकते। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग सबसे पहले होना पड़ता है, क्योंकि हम लोग प्लेयर्स खासतौर पे ये सोचते हैं कि यार मैं अंदर अपने लिए नहीं खेल रहा, मैं अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ। तो हम पे डबल प्रेशर होता है कि हमने अपने लिए भी खेलना है, अपने पाकिस्तान के लिए भी करना है, और पीछे जो हमारे इतने उम्मीदवार बैठे हुए हैं कि यार ये
जीत के बाहर आए उनके लिए भी हमने उनके लिए खेलना करना होता है, है। तो बहुत प्रेशर होता है लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि मेंटली स्ट्रांग और ख़वातीन हज़रात सिर्फ आप किसी प्रोफेशन में ताल्लुक़ रखते हो, आप स्पोर्ट्स में हो, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, सिर्फ मेंटली स्ट्रांग वहाँ पे नहीं, ज़िंदगी के हर शोबे में बिल्कुल यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। आप घर के छोटे से छोटे मामला से लेके बड़े से बड़े मामला तक अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग पावर आपकी ज़्यादा सही हो होगी। जाएगी, बिल्कुल ऐसी है। सो आमना, आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स खेलने के बाद, फिर रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करने के बाद, प्लेटफॉर्म्स आपको मिले, आपकी शख्सियत में बीइंग अ गर्ल आपको क्या लगता है क्या पॉजिटिव चेंजेस आए? कितना कॉन्फिडेंस आया, कितनी खुद एतमादी पैदा हुई? मैं तो घर के दरवाजे में भी अकेली खड़ी नहीं होती थी, मतलब कहीं नहीं जाती थी। तो कहीं भी जाना है, आप चलो मामा, आप चलो, आप चलो। तो वो चीज़ मेरे में डेवलप हुई है देख के कि ये चीज़ इस तरह, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ है कि ये भी लाइफ है और हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का चेंज आया कि अब कहीं भी जाना होता है, मुझे परवाह नहीं होती कि कैसे रास्ते क्या। आपसे तो डरेंगे लोग। ओहो, कभी गुस्सा आया तो फैंटी लगाई किसी को कि नहीं? गुस्सा बहुत आता है। नहीं लगाई है, पैंटे नहीं लगाई लगाई रास्ते में ऐसी छेड़ते हैं तो हुटिंग फिर करते उसने हैं ना। काफी मारा है, मैंने भी काफी दफा मारा है। अच्छा। क्योंकि हम लोग अब्बू जब तक साथ थे ना तो कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उंगली भी हमारी तरफ कर सके। तो जब अब्बू की थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी, अब्बू ने कहा कि बेटा अब आप खुद जाना शुरू करो। तो जब हम लोग बस से उतरते थे तो हमारी गली में कुछ लोग ऐसे होते थे या रास्ते में कुछ लोग मिल जाते थे, छेड़छानी करते थे। तो एक दफ़ा इतना गुस्सा आया कि सब बहनों ने पकड़ के मारा। मेरी बहनें पहले स्क्वाश खेलती थी, सही। तो उन्होंने उसके बाद जूडो कराटे खेलना शुरू कर दिया, दोनों बहनों ने। फिर उनको देख के इसने भी स्टार्ट किया। तो ये लोग तीनों कटी थी और मैं स्क्वाश से आ रही थी खेलते हुए। तो मुझे पता चला कि जब मैं घर आई हूँ तो मुझे पता चला कि आज तो गली में पूरा रश हुआ है कि बहनें मार के आ गई हैं। मेरे ख्याल में उन बेचारे उनकी जुर्रत नहीं हुई होगी। नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन सब डरते हैं अब तो, जहाँ से हम लोग गुजरते हैं, यार पीछे जो खान सिस्टर्स आ रही हैं, पीछे जो खान सिस्टर आ लेकिन रही ये हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं ये समझती हूँ ये खुद एतमादी आपके वालिद साहब ने आप में पैदा की कि आप बिल्कुल ऐसे- इंडिपेंडेंटली अब माशाल्लाह बिल्कुल से। ऐसे। अब कुछ लोग ऐसे थे ना, वो बोल रहे थे फादर को आके कि आपकी बेटियों ने मारा है। अब्बू कह रहे पागल है मेरी बेटियां जो ऐसी मार देंगी। चलो अगर मारा भी ना, बहुत अच्छा किया, यहाँ से भागो, फौरन यहाँ से भागो। मतलब कि इतना अल्लाह का शुक्र है, अब्बू ने कॉन्फिडेंस दिया है कि अब माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, अकेले जाते हैं, शहर में घूमना हो अकेले घूमते फिरते हैं। कॉन्फिडेंस आ गया बहुत ज़्यादा, अब डरते नहीं है। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, वही बात आ गई कि अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारी जब बच्चियाँ घरों से बाहर निकलती हैं तो यकीन जाने, वो एक जुमला है कि हर घर में बेटी बहन मौजूद है, तो हर बच्ची की उस निगाह से इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इज़्ज़त करना शुरू हो जाएंगे तो यकीन जाने हमारी बच्चियों में वो खुद एतमादी पैदा होगी कि वो अकेले भी घरों से बाहर निकल के अपने अपने मखसूस कामों की तरफ जो है वो जा सकेंगी। सो वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच रिफत। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आमना, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जीती रहें, खुश रहें, एंड आप हमारा प्राइड है, और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। और एक दो आपने सिखाने हैं एक्शंस हैं, ये वाले बालों वाला नहीं चलेगा कि बाल खींच लो, पता चले विग किसी ने पहनी, विग ही हाथ वो में। गली मोहल्ले में चलेगा। एलिज़ाबेथ, थैंक यू सो मच, आपका भी so बहुत much. बहुत शुक्रिया। आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और ख़वातीन हज़रात, यस, आप लोगों के नाम शामिल करने, कोमल, नजीब, रिदा, एहसन, तहूर, आसिफ, एमन, उमर और मोहम्मद इस्लाम और अलीहा प्रोग्राम में आप सबको सलाम पेश कर रही हैं। थैंक यू सो मच, आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वजिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जीती रहें, खुश रहें, अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ दें, और अल्लाह हमारी जितनी बच्चियाँ हैं माशरे में जो कुछ कर दिखाना चाहती हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाबियाँ दें और उनके रास्ते में आसानियाँ पैदा हों। आमीन सुम आमीन। दिल से दुआ निकलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।